मंगलमय मंगल करण वीतरागवे ज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। इस ग्रंथ के अत्यंत इफ नॉट अत्यंत अनेक सारे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों में से एक ऐसा ही विषय चल रहा है हमारा। निश्चयाभासी का प्रकरण यहाँ पर चर्चा का विषय बन रहा है। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारीले तो ये फरमाते थे कि हर एक विद्वान को थोड़ी मैं भी अपनी तरफ से बात ऐड करता हूँ, हर एक विद्वान को कम से कम इस निश्चयाभासी के प्रकरण को साल में 2 बार पढ़ना ही चाहिए, कम से कम। मैं और बात कहता हूँ, श्रोताओं को तो साल में 4 बार पढ़ना चाहिए। क्यों? विद्वान तो समझ जाते हैं, श्रोता कई बार भ्रम में और फंसे रहते हैं, इसलिए उनको तो ज़्यादा पढ़ना आवश्यक है। वैसे दोनों तरफ भी लग सकता है, बट कहने की बात इतनी है कि श्रोताओं को भी उतना ही सजग रहना आवश्यक है जितना कि विद्वान ने, कि हम कहीं ऐसी तो भूलें नहीं पाल रहे हैं जिससे हम निश्चयाभासी हो बैठे। हम कुछ ऐसी तो भूलें नहीं पाल रहे हैं जिससे हम व्यवहाराभासी हो जाए। कुछ ऐसी तो भूलें नहीं चल रही जिससे उभयाभासी हो जाए। ये पूरा प्रकरण, वैसे तो पूरा प्रकरण ही आद्योपांत पढ़ने लायक है, और कम से कम 2-3 बार तो ये पढ़ने लायक ज़रूर प्रकरण होता है। ठीक है, हम निश्चयाभासी के चौथे बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। राग अपने में होते हुए राग आदि का कर्ता स्वयं को मानता है, ऐसी बात यहाँ से चल रही है। तो कल पंडित साहब ने उसको फटकारा था, रे जो अपने में होते राग द्वेष को परद्रव्य से ही होता हुआ मानता है, तो उत्तरंती नहीं मोह वाहिनी, वे मोह रूपी नदी को, मोह रूपी सेना को कभी भी पार नहीं कर सकते। शुद्ध बोध विदुर अंध बुद्ध है, विदुरांध बुद्ध है। मतलब वहाँ पर विदुर की उपमा दी थी कि ये लोग विदुर के समान होते हैं। जिस प्रकार कोई विदुर कार्य के होने में अत्यंत पराधीनता, महापराधीनता महसूस करता है, उसी प्रकार निश्चयाभासी जीव भी इसी प्रकार की पराधीनता महसूस करता है, और ये कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो कोई परद्रव्य होगा, वही तो ये राग द्वेष आदि को कर सकता है। ठीक है, फिर सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का भी एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया था, एक रेफरेंस यहाँ पर दिया गया था कि वहाँ पर लगभग 10 गाथाओं का एक सेट है। उन गाथाओं के आधार से भी एक बात यहाँ बताई गई थी, जो जीव अपने में होते राग आदि का कर्ता पर को मानते हैं, वे सांख्यमति समान जानना, सांख्यमति ही जानना, ऐसी बात कह दी है। ऐसों को क्या कहेंगे? प्रच्छन्न सांख्य। प्रच्छन्न सांख्य मतलब क्या होता है? प्रच्छन्न बौद्ध मतलब क्या होता है? प्रच्छन्न मतलब क्या? प्रच्छन्न मतलब होता है ढकना। ठीक है, तो ढकना या फिर ढका हुआ। प्रच्छन्न मतलब होता है ढका हुआ, और प्रच्छन्न बौद्ध मतलब बाहर में दिख तो रहा है कि ये कोई जैन है, बट अंदर में इसकी मान्यता को विचारा जाए तो ये बौद्ध जैसी मान्यता रखता है। इसको कहते हैं प्रच्छन्न बौद्ध। बाहर से कोई भेष अलग, अंदर में मान्यता कुछ अलग। जैसे और कैसे ये यहाँ पर लिखा है ना,
जैनी को सांख्य, उस जैनी को सांख्यमति कहा। सो इसको प्रच्छन्न सांख्य कहेंगे। मतलब अंदर में जिस जैसी मान्यता है ना, वो वैसी बात यहाँ पर लग जाएगी, प्रच्छन्न सांख्य। मतलब दिख तो रहा है कि ये जैनी है, बट जैनी के नाम पर बस जैनी पने का नकाब पहना है इसने अंदर में, और नकाब उतार करके देखो ये सांख्य मिलेगा। इसी को कहते हैं प्रच्छन्न सांख्य। ठीक है, अब ये प्रच्छन्न सांख्य जैसी बात हो गई। जो जीव अपने में होते राग आदि का कर्ता पर को मानता है, ये प्रच्छन्न सांख्यवत जानना। और अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल तक यहाँ तक अपनी गाड़ी आई थी, आगे और बढ़ाते हैं। अब देखिए वो फिर से एक प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ है। 37वां कलश है। मैं चाहूँगा 37वां कलश एक बार पढ़ा जाए, फिर मैं थोड़ा कुछ और स्पष्टीकरण करता हूँ। वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वैवास्य पुंस तेन वान्तस्तत्त्वतः पश्यतोमि नो दृष्टास्युर्दृष्टमेकं परं स्यात्। देखो हाँ क्या कह रहा है वो, वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वैवास्य पुंस। पुंस पुंस मतलब होता है पुंस मतलब यहाँ पर व्यक्ति या फिर आत्मा समझ सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सर्व एवास्य पुंस भिन्ना भावा, ये जितने भी भाव है ना, वर्णादि और राग आदि जितने भी 29 भाव है, ये जीव से तद्दन जुदे भिन्न है। इनका जीव से कोई संबंध नहीं है, तद्दन मतलब क्या कहना चाहिए, कंप्लीटली डिफरेंट। ये अलग एंटिटी है, अलग सत्ता है, अलग सत्ता है, ये हमारी सत्ता नहीं है, ऐसा यहाँ से बताया जा रहा है। और वो तो एक और आधार दे रहा है। आपके पास समय सार है, समय सार है आपके पास? अनुशीलन नहीं, मूल ग्रंथ। चलो छोड़िए, नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर समय सार में आप एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ मैं, छोटा सा होमवर्क आपको, जो 37वें कलश के नीचे जो टीका आई है, आपको टीका पढ़नी है। ठीक है, वैसे कल मैंने आपको ये बात बताई थी, बट फिर भी आपको भी ये पढ़ करके निकालना है। वहाँ पर बात ऐसी आई है कि ये जीवस्य नत्थि बंधो जीवस्य नत्थि वर्णो न विगंधो न विरसो न वियफासो न विरुवम न शरीरम न विसंठान न संहननम। क्या बातें आ रही है, ये वर्ण है, ये गंध है, ये स्पर्श है, ये रस है, रसन है, ये रसन तो नहीं रस है, ये जितने भी है ये भाव, ये सब पुद्गल परिणाम को प्राप्त होने से जीव के नहीं है। पुद्गल परिणाम को प्राप्त है, ऐसा 29 दफे लिखा। ये गुणस्थान मार्गणा स्थान पुद्गल परिणाम को प्राप्त है, अतः जीव के नहीं। ये रागादि पुद्गल परिणाम को प्राप्त है, अतः जीव के नहीं, 29 दफे लिखा। अब वो ये आधार देने लग गया कि आचार्य देव स्वयं लिख रहे हैं कि इनसे भिन्न है। अच्छा, पंडित साहब कह रहे हैं बाबा रे, जो समझो एक बात समझो, जो अपने में होते राग आदि को अपना माने ही ना, उसको तो ये समझाया जाएगा कि मान ये तेरा ही किया कराया अपराध है, तूने ही इसको किया है। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे अपने घर का बच्चा पड़ोस में चोरी करके आ जाए तो, और माता पिता ये कहे हम तो नहीं जानते, हमने तो नहीं किया, ये तो बच्चे ने किया है। अरे लेकिन बच्चा है किसका है? तुम्हारी ही तो उपज है, हम यही मानेंगे कि तुमने किया है। और होता है ना, ऐसा बहुत होता है। मान के चलो बच्चा नाबालिग है, नाबालिग मतलब एक प्रकार से समझ सकते हैं माइनर है, 18 साल के नीचे की उम्र वाला है। और 18 साल के नीचे की उम्र वाला अगर होगा, लाइसेंस मिलता है क्या गाड़ी चलाने का? पक्का लाइसेंस मिलता है? नहीं मिलता। लर्निंग लाइसेंस तो भी 16 साल के बाद मिल जाता है। मान के चलो 16 साल के नीचे का बच्चा है, 16 साल के नीचे का बच्चा है, तो वो गाड़ी चलाते चलाते किसी को ठोक दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए शिक्षा किसको होगी, बच्चे को होगी या माता पिता को होगी?
ये माता पिता को शिक्षा होती है। क्यों? जो 18 साल के नीचे का बच्चा है उसको शिक्षा, जेल वगैरह की शिक्षा कुछ नहीं होती है, उसको तो बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है ताकि उसका बराबर यथावत संस्करण आदि किया जा सके और फिर उसको फिर छुट्टी कर दी जाती है। अरे माता पिता अगर ये कहे कि नहीं साहब ये तो बच्चे ने गाड़ी चलाई है, बच्चे ने गाड़ी चलाई है, अरे बच्चे को गाड़ी दी किसने, चाबी दी किसने? तुम्ही ने तो दी थी, तुम्ही ने तो गाड़ी चलाना सिखाई थी। हम तो यही मानेंगे कि ये तुमने ही एक्सीडेंट किया है और बिना लाइसेंस के किया है, इसलिए जेल में तो तुम ही जाओगे, ऐसी बात है। अब जो माता पिता ये दलील देते हैं कि हमने तो नहीं किया, हमने तो नहीं किया, उनको तो बताया जाए कि ये तुम्हारा ही किया कराया अपराध है। और जो माता पिता ये मान बैठे कि नहीं साहब ये तो हमने किया, हम तो बहुत बड़े गुनहगार हैं, हम तो बहुत बड़े गुनहगार हैं, तो उनको इजी किया जाएगा, बाबा छोड़ो, ये तो छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, ये अभी हाल, और सामने वाले को ज़्यादा कुछ लगा भी नहीं है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, बस इतना ध्यान रखना कि गाड़ी ना दी जाए और आइंदा से लाइसेंस नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलाना, ऐसा कह करके माँ बाप को शांत कर दिया जाएगा। जो माँ बाप ये मानते हैं कि अरे ये अपनी गलती है, तो उनको ये बताया जाएगा कि अरे तुम्हारी गलती है, बट गलती के सुधार का भी उपाय करो, गलती है माना, बट उसके सुधार का उपाय क्या किया तुमने, ये समझना आवश्यक है। तो दोनों प्रकार की विवक्षा है समझना। अब ये जो कथन लिखा गया है ना, वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा, कि ये राग आदि परिणाम पुद्गल परिणाम, राग आदि जो है ये सब पुद्गल परिणाम को प्राप्त है, ये तो उस जीव के लिए लिखा जो राग आदि को अपना त्रिकाल स्वभाव मान बैठा था, ये उसके लिए नहीं है। मतलब ये तो ऐसा हो गया ना, कोई व्यक्ति व्हील चेयर पर चल करके आ रहा था, व्हील चेयर से चल करके आ रहा था, तो किसी ने कहा मुझे भी व्हील चेयर चाहिए, मुझे व्हील चेयर चाहिए, ये देखो बैठ करके आते हैं, हमने क्या पाप किया है, हमको तो चल करके जाने को कहा है, और ये बैठ करके आते हैं, ये तो ऊपर बैठते हैं, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अरे ये नाइंसाफी नहीं है, सामने वाला व्यक्ति जैसा होगा व्यवस्था वैसी की जाती है, ये तो समझना। और यदि तुम व्यवस्था का गलत फायदा उठाओगे तो दिक्कत दोनों को होगी। जिसको जरूरत नहीं है अगर वो व्हील चेयर पर बैठेगा तो दिक्कतें होगी, वो अपनी क्षमता खो देगा। और जो व्यक्ति जो अपाहिज है, जिसको व्हीलचेयर के बिना काम नहीं बनता है, अगर तुम उसको व्हीलचेयर नहीं दोगे तो लड़खड़ाएगा, वो बारंबार गिरेगा, तो उसको तुम सहारा ही नहीं दोगे तो कैसी बात होगी। समझ में आ रहा है? ऐसी बात है। अगर गलत गोली का सेवन करोगे तो मरोगे, हाई बीपी वाले की जगह लो बीपी की गोली लोगे तो मरना ही है बेटा, ऐसी बात है। अब सामने वाला ऐसे ही कुछ कर रहा है, वो गलत आधार उठा, जहाँ अब समझना, ये जितने भी आधार दिए ना निश्चयभाषी ने, ये सारे के आधार आपको सारे के सारे आधार ऐसे ही मिलेंगे जिससे उसका भ्रम पुष्ट हो, जिससे उसकी स्वच्छंदता और बढ़े। स्वच्छंदता को पुष्ट करने के लिए ही उसने आधार दिए हैं, आप देख लेना। वो एक भी आधार, ये क्यों, अगर कलश पढ़ा है, अगर इसने समयसार के कलश पढ़े हैं तो क्या इतना ही एक कलश पढ़ा है उसने तो पूरा समयसार के सारे कलश पढ़े होंगे, बट इसमें से वो अपना स्वार्थ साधना चाहता है, अपनी स्वच्छंदता चाहता है, इसलिए फिर इन्हीं छंदों को बराबर से कोट करते रहता है। आइए थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं। इसका अर्थ, वर्णाधिक अथवा रागाधिक भाव हैं, वे सभी इस आत्मा से भिन्न हैं, तथा वही पुद्गला रागादिक को पुद्गल में कहा है, तथा अन्य शास्त्रों में भी आत्मा को रागादिक से भिन्न कहा है। सो वह किस प्रकार है? अब देखो, आगे पढ़ते हैं। रागादिक भाव पर द्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं, और वह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा? इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है। उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहा है और निमित्त की मुख्यता से पुद्गल में कहा है। समझ में आ रही बात? मैंने जो अभी कहा था ना, सामने वाला मरीज देख करके दवा दी जाती है। जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है
यदि शीत की अधिकता देखता है तो उष्ण औषधि बतलाता है, और यदि आताप की अधिकता देखता है तो शीतल औषधि बतलाता है। उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं। अल्टीमेट एम क्या है? रागादिक छुड़ाना चाहते हैं। जो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं ऐसा श्रद्धान कराया, तथा जो रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम ही नहीं करता, उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक प्रभाव है ऐसा श्रद्धान कराया है। देखो, घर में, अपने घर में कचरा है, कोई अगर ये माने, भ्रम से ये माने कि नहीं साहब ये मेरे घर में कचरा नहीं, ये कचरा मेरा है ही नहीं, कचरा मेरा है ही नहीं, कचरा तो बाहर से आया है, अगर ऐसी बात हो तो क्या अपने में घर में आए, क्या उसका घर साफ रहेगा? मुझे बताइए। अगर वो ये माने कि ये कचरा मैंने थोड़ी उत्पन्न किया है, तो बाहर से कचरा आया, बाहर से कचरा आया, मुझे बताइए उसका घर साफ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। बात एक। बात दो, यदि कोई अपने घर में आए कचरे को मानते, अरे नहीं यार ये मेरे घर में कचरा आया है, ये मेरे घर में कचरा आया है, ये मेरा ही कचरा है, ऐसा कह करके कचरे को बराबर बनाए रखता है, तब भी बताइए क्या उसका घर साफ सुथरा रहेगा? नहीं। तो अल्टीमेटली क्या करना? अल्टीमेटली यही करना, रागादि को, या फिर जो अपने घर में बराबर कचरे को साफ कर देना। ये समझना कि ये मानो कि बाहर से आया है कचरा, बट तुम्हारे घर में आया है ना, और तुम्हें तुम्हारे घर की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तो तुम्हें अपने घर में आए कचरे को बाहर निकालना चाहिए। बस ऐसी बात है। रागादि हुए होंगे परद्रव्य के लक्ष्य से, बट ये जीव में उत्पन्न हुए हैं, तो उनके अभाव का प्रयास करना ही करना चाहिए। निरुद्यमी होना किसी भी प्रकार योग्य नहीं है। अब डॉक्टर साहब, आपका कल एक प्रश्न था, ठीक है? कल आपका ये प्रश्न था कि पुद्गल परिणाम ही वाले तो ये रागादि होते हैं। ये रागादि जो होते हैं ये पुद्गल वाले ही तो होते हैं, पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। अब समझना एक बात, यही उसका उत्तर यही है, उसका उत्तर यही है कि हुए होंगे परलक्षी परिणाम से, बट अपनी आत्मा में उत्पन्न हुए हैं ना, इसलिए अपनी आत्मा के कहे जाएंगे। मैं आपको उदाहरण देकर के फटाफट क्लियर कर दूंगा, फटाफट आपको ख्याल में आ जाएगा। देखिए, आप ज्ञान में ऐसा विचार कीजिए कि आप दर्पण के सामने जा रहे हैं, ठीक है? ज्ञान में ऐसा विचार कीजिए कि आप दर्पण के सामने जा रहे हैं। जैसे ही आप दर्पण के सामने जाते हैं, तो पहले दर्पण के सामने कुछ था? आप नहीं थे तो पहले कुछ था क्या? नहीं था, बराबर। कुछ और हो सकती है, बट अभी उदाहरण के लिए तो ये मान के चलिए, मैं नहीं था। हाँ बराबर, करेक्ट, मैं तो नहीं था। अब जैसे ही आप दर्पण के सामने गए, आप दर्पण में झलके या नहीं झलके? दर्पण में आपका प्रतिबिंब पड़ा या नहीं पड़ा? आपने मान के चलिए हाथ ऊपर किया, तो दर्पण में भी हाथ ऊपर उठता हुआ दिखाया या नहीं दिखा? बराबर। आपने मान के चलिए हाथ जोर से गोल गोल घुमाया, जोर से गोल गोल घुमाने लग गए हाथ को, तो दर्पण में भी गोल गोल हिलता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा? बराबर। आप बैठे तो दर्पण में भी वो बैठा हुआ दिखेगा। आप वहां से उठ करके बाहर चले गए तो दर्पण में से भी वो बाहर चला गया। प्रश्न है मेरा, माहौल के अनुसार, प्रसंग के अनुसार उत्तर देना। ये जो दर्पण में जो दिख रही थी बातें, दर्पण में जो चित्र दिख रहा था, ये किसका चित्र था? ये है किसकी वजह से ये चित्र था? इसका कारण कौन है? सोर्स क्या है इसका? मैं स्वयं नहीं हूं। चलो, मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि दर्पण में जो प्रतिबिंब झलक रहा है,
उसका कारण वो व्यक्ति है जो सामने आ रहा है, बराबर यही कहना चाह रहे हैं? वो तो उसी की वजह से हो रही है सर। बराबर बराबर, परफेक्ट परफेक्ट, ये यहाँ तक मुझे अपेक्षित था, बहुत अच्छा। अब मुझे बताइए, ये तो अपेक्षा एक, ये अपेक्षा एक, अपेक्षा दो, क्या दर्पण, अच्छा मुझे बताना, वो प्रतिबिंब उत्पन्न कहाँ हुआ? प्रतिबिंब उत्पन्न कहाँ हुआ? प्रतिबिंब तो दर्पण में ही होगा। दर्पण में होगा। अब इस अपेक्षा से मुझे बताइए, ये प्रतिबिंब है किसका? जो उसमें झलक रहा है उसका ही है। एक मिनट, एक दर्पण में जो चीज प्रतिभासित होती है। देखो देखो, चलो चलो, मैं दो बातें फिर से बताता हूँ, थोड़ा अलग उदाहरण लेता हूँ। यहाँ पर अभी आप स्वयं को खड़ा मत कीजिए, मैं अभी मोर का उदाहरण देता हूँ आपको, ठीक है? थोड़ा सा उदाहरण को ट्विस्ट करके दे रहा हूँ। दर्पण है, ठीक है? अब जैसे ही दर्पण के सामने मोर आया, जैसे ही मोर सामने आया तो बराबर यहाँ पर भी झलकने लग गया। जैसे ही मोर उछलने लग गया, ये भी मोर उछलने लग गया, दर्पण का मोर भी उछलने लग गया। जैसे ही ये नाचने लग गया, यहाँ पर भी ये दर्पण में नाचने लग गया मोर। जैसे ही ये नीचे बैठ गया तो वैसे दर्पण का मोर भी नीचे बैठ गया। जैसे ये मोर बाजू में चला गया तो यहाँ का भी मोर बाजू में चला गया। अब मुझे बताइए, अपेक्षा एक, अपेक्षा एक, ये जो मोर है, ये जो दर्पण में मोर देख रहे हैं, ये मोर किसका है? ये मोर किसका है? माहौल के अनुसार पे आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि दर्पण में तो मोर है ही। उसका प्रतिबिंब है ना जो बाहर है। बट दर्पण में मोर दिख रहा है तो दर्पण का मोर ऐसे ही कहा जाएगा ना? जी, दो मोर हो गए, एक जो एक्चुअल है और एक उसका प्रतिबिंब। करेक्ट 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 करेक्ट, बराबर। तो मुझे बताइए, वो जो प्रतिबिंब वाला मोर है वो किसकी उपज है? वो दर्पण की उपज है या उस ओरिजिनल मोर की उपज है? किसकी उपज है? अब इसमें अपेक्षा समझना, अपेक्षा दो, यहाँ पर दो अपेक्षाएं लगेगी। क्या? कि ये दर्पण का जो मोर है ना, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स तो वो ओरिजिनल मोर है, वो प्राणी जो अब बराबर से वहां पर हलचल करता हुआ पाया जा रहा था, वही तो उसका सोर्स है। बात एक। बात दो, कि अरे ये प्रतिबिंब तो दर्पण में उत्पन्न हुआ है, तो ये मोर तो दर्पण का अपना है, वो उस मोर का नहीं है, ये तो अपना है। समझ में आ रहा है? अब उसी प्रकार रागादि भले ही उत्पन्न हुए होंगे आत्मा में, रागादि भले ही आत्मा में उत्पन्न हुए होंगे, बट किसके लक्ष्य से उत्पन्न हुए हैं? उस परद्रव्य के ना। तो यही कहा जाएगा कि ये परद्रव्य के है। अब ये अपेक्षा है, ये अपेक्षा आपको समझते आनी चाहिए, ठीक है? अगर आप अपेक्षा समझने में चूक जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। चलिए, कहाँ थे अपन? ओके, चलो। दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर सत्य श्रद्धान होगा, तब ऐसा मानेगा कि ये रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है। कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता है, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना। ठीक है? अब थोड़ी सी यहाँ पर दो तीन प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चलेगी। देखिए, श्रृंखला ऐसी है, वो कहता है कि क्या कहा आपने अभी अभी कि कर्मों के निमित्त से हुआ है ना? क्या कहा? कर्मों के कहाँ लिखा? देखो,
कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न हुए। कर्म के निमित्त से, अब उसने इस शब्द को पकड़ लिया। वो कह रहे हैं कि ये हम कह ही रहे थे कि कर्म के निमित्त से हो रहा है। तो पंडित साहब उसको उत्तर देते हैं कि देख, जिस प्रकार किसी को अगर संतान चाहिए तो वो बुद्धि पूर्वक विवाह करे। फिर से जिसको संतान की उत्पत्ति चाहिए, जिसको संतान होनी है, वो बुद्धि पूर्वक तो विवाह करे, और विवाह करने के बाद यदि संतान उत्पत्ति ना हो तब तो फिर उसको भवितव्यता अधीन डाल सकता है, तब तो फिर उसको वो भवितव्यता अधीन कह सकता है। ओके। उसी प्रकार तू तो तेरा तत्व निर्णय करने का कार्य कर, तू तो बराबर 7 तत्वों का श्रद्धान आदि कर, उनका प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत ये ऐसा जान, और आत्मा का श्रद्धान कर, 7 तत्वों का श्रद्धान कर, तत्व विचार कर, तू तो अपना कार्य कर, पुरुषार्थ कर। तू ये मत बता कि भवितव्यता अधीन है। हाँ, तत्व विचार करने के बाद भी नहीं हो रहा है तब तो फिर भवितव्यता अधीन बोलना, तब उसमें कोई हर्जा नहीं है। बट अगर तुम पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो तुम भवितव्यता अधीन क्या बोलोगे? जैसे कोई बच्चा है, पढ़ाई ही नहीं करता है और एग्जाम में जाकर के उसको बराबर 100 में से 0 नंबर मिले, साहब 100 में से 0 नंबर मिले, क्या वो अगर ये दलील दे, नहीं साहब मेरा नसीब ही ऐसा था, मेरे को 0 मिलने थे, क्या कहा जाएगा? उसका कहना सही है या नहीं है? बिल्कुल गलत है। बराबर, तू पढ़ाई नहीं करता है तो भवितव्यता के अधीन डाल कैसे सकता है? तू पढ़ाई करके, अब कोई बच्चा है जिसको पिछले एग्जाम में 30 मार्क्स मिले थे 100 में से, बाउंड्री पे फेल हो गया, 30 भी छोड़ो, 10 मार्क मिले थे, 10 मार्क ही मिले थे ऐसा समझिए, 100 में से 10 मार्क मिले, मतलब बहुत बेइज्जती हो गई। अब अगली बार ना उसने थोड़ी मेहनत करके वो 34 पर आकर के फेल हो गया, मुझे बताइए फेल हुआ है या नहीं हुआ है? ऑफकोर्स हुआ है, शब्दों से ही नक्की हो रहा है कि वो फेल हो गया, 34 पर फेल हो गया। बट मुझे बताइए क्या उसने पुरुषार्थ किया या नहीं किया? जी बिल्कुल किया। वो बराबर से अब शिद्दत से लगन से पढ़ाई कर रहा है कि 100 से वो बराबर 34 पर आ गया, 10 से बराबर से वो 34 पर आ गया, तो पुरुषार्थ तो कर रहा है। अब वो कह सकते हैं कि नसीब नहीं था तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बस ऐसी बात है। तत्व विचार का आदि तेरा कार्य कर, तत्व विचार आदि का तू तेरा स्वयं का कार्य कर, सम्यक तो होना नहीं होना सब भवितव्यता के अधीन फिर डाल देना, उसके बाद डालना तो पुरुषार्थ तो कर अपना। ठीक है। अगला प्रश्न वो पूछता है, हाँ, क्या उदाहरण दे रहे हैं आपने विवाह का उदाहरण दिया, बट विवाह होना भी तो भवितव्यता अधीन है, उसी प्रकार तत्व निर्णय आदि करना भी तो भवितव्यता अधीन है। ये समझना वो क्या कह रहा है, तत्व विचार आदि भी कर्म के क्षयक्षम के अधीन है, भवितव्यता अधीन नहीं, कर्म के क्षयक्षम के अधीन ही तो ये सब तत्व विचार है। पंडित साहब कह रहे हैं, रे पापी तू खान पान व्यापार आदि कार्यों में तो उद्यमी रहता है और यहाँ पर आकर के तू होनहार बतलाता है, इससे तो मालूम होता है कि तेरा धर्म में अनुराग ही नहीं है, झूठी बातें बना करके महंत रहना चाहता है, इसलिए तू बातें बनाता है और महंत रहना चाहता है। इस प्रकार से जोरदार पंडित साहब ने उसको फटकारा है, तू तत्व निर्णय का कार्य कर, होगा नहीं होगा तो ये बाद में देख ले। तू वहां पर तो व्यापाराधिक में तो पुरुषार्थ नहीं बतलाता है, सॉरी वहां पर तो भवितव्यता नहीं बतलाता है। कभी ऐसा कह देना ना, अगर कोई एक तुम्हारा धंधा चल रहा है, बराबर महीने का तुम 10 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है, धंधे में रेवेन्यू, हाँ बेसिक रेवेन्यू, प्रॉफिट तो अलग से, तो 10 लाख रुपए का तुम्हारा बिलिंग है महीने का, और अचानक से एक दिन तुम्हारे यहाँ पर 10 करोड़ का ग्राहक आ जाए, कह दो ना भवितव्यता अधीन है, होना होगा सो हो जाएगा, आना होगा तो आएगा, नहीं आना तो आएगा, ऐसा कहो एक दिन। वहां पर तो क्यों भ्रम करता है, वहां पर तो क्यों अपना छल ग्रहण करता है? ये समझने वाली बात है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अपन यहाँ से पढ़ते हैं, पढ़िए कोई तो भी पढ़िए इसको।
हाँ जी, कहाँ से पढ़ना है? दोनों विपरीत संस्थानों से। 197 यहाँ प्रश्न है कि 197 यहाँ प्रश्न सुनना है कि यदि यह कर्म के निमित्त होते हैं तो कर्म का उदय रहेगा, तब तक ये विभाव दूर कैसे होंगे? इसलिए इसका उद्यम करना तो निरर्थक है। उत्तर: एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाए, और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयं ही मिले, तब कार्य सिद्धि होती है। जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि करना है और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है। वह बुद्धि का अर्थी विवाह आदि का तो उद्यम करे, और भविष्य स्वयं हो तब पुत्र होगा, भवितव्य स्वयं हो तब पुत्र होगा। उसी प्रकार विवाह करने के कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्विचार आदि है, और अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म के उपशम आदि है। सो उसका अर्थ तत्विचार आदि का तो उद्यम करे, और मोह कर्म के उपशम आदि स्वयं हो, तब राग आदि दूर होते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और आया है, मेरा थोड़ा मिस आउट हो गया, मैं डायरेक्टली लास्ट पॉइंट पर स्किप कर गया। एक बीच वाला पॉइंट ऐसा है कि वो कहता है कि ये सब तत्व विचार आदि करना सब ज्ञान आवरण के क्षयक्षम के अधीन है। पंडित साहब कह रहे हैं, देख तत्व विचार करने योग्य क्षयक्षम तो तेरा हुआ है, ये एक इंद्रिय आदि के साथ तू तुलना मत करना। ये अपन आपको याद आ रहा होगा, ये अपन ने कई बार ऐसा प्रकरण देखा है कि तू एक इंद्रिय के साथ क्यों तुलना करता है। वो उसकी तो क्या कहना चाहिए, उसकी तो ताकत ही नहीं कि वो ऐसा कुछ कर पाएगा। ठीक है, इसलिए तो उनका तो कह देना कि ज्ञान उनका क्षयक्षम था, उनकी भवितव्यता नहीं है, इसलिए तत्व विचार नहीं कर सकते। तेरा तो क्षयक्षम है ना, तू क्यों कार्य नहीं करता है। ठीक है, वहां पर तो तुझे उद्यम करना चाहिए। अब पढ़िए वो पॉइंट। यहाँ ऐसा कहते हैं कि जैसे विवाह आदि भी भवितव्य आदि है, उसी प्रकार तत्विचार आदि भी कर्म के उपशम आदि के आधीन है, इसलिए उद्यम करना निरर्थक है। उत्तर: ज्ञानावरण तो क्षयक्षम तत्विचार आदि करने योग्य तेरे हुआ है, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। ऐसा कि जीवों के क्षयक्षम नहीं है तो उन्हें इसलिए उपदेश दें। तब वह कहता है, होनहार हो तो वहां उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे? उत्तर: यदि ऐसा संधान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत कर। तू खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है और यहाँ होनहार बतलाता है। इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है, मान आदि से ऐसी बुद्धि बातें बनाता है। इस प्रकार जो राग आदि होते हुए आत्मा को उनसे रहित मानते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि चाहना। ओके, डन। आगे सबको बातें ख्याल में। पहले तो शुरुआत कहाँ से की, पहले तो विवाह, बुद्धिपूर्वक विवाहादिक करे, वो ये तर्क पंडित साहब ने रखा। वो फिर से कुतर्क रख रहा है कि विवाहादिक होना भी तो भवितव्यता अधीन है। कैसे भवितव्यता अधीन है? अरे अड़ोस पड़ोस में इतने लड़के लड़कियां देख रहे हैं जो कुंवारे हैं, तो उनका नसीब नहीं है कि उनकी शादी हो रही है। समझ में आ रहा है? तो वो कह रहा है कि वो विवाहादिक भी तो भवितव्यता अधीन है, तो जैसा तत्व निर्णय भी फिर कर्म क्षयक्षम के अधीन बतला दो। सो पंडित साहब कह रहे हैं कि तू तो छल ग्रहण कर रहा है, ये ऐसा कभी भी नहीं चलेगा। ओके, और लास्ट पॉइंट बताया कि होनहार जहाँ पर होता है वहाँ उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे। अब वो तर्क क्या दे रहा है यहाँ पर, जैसी गति वैसी मति, ऐसा तर्क वो लगा रहा है कि होनहार हो तो वहाँ उपयोग लगे। सॉरी, हाँ बराबर, जैसी गति वैसी मति, ठीक है, ये कह सकते हैं, ज़्यादा फुल फ्लेश तो नहीं लगेगा, बट थोड़ा तो कह ही सकते हैं कि उपयोग हो वहाँ पर, होनहार हो वहाँ पर उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे। ठीक है, ये बात समझने लायक है। और पंडित साहब ने कहा कि फिर तू तो व्यापार आदि धंधे में प्रवृत्ति करता है, उद्यमी रहता है, और यहाँ पर आलसी होता है, सो तो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए, 5वां पॉइंट है जिसकी चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एक विशेष बात बताना चाहूँगा, देखिए
यहाँ पर जो लिखा ना कि कहाँ गया, ये पेज 196 का लास्ट लाइनें पढ़िए। उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं। जो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं ऐसा श्रद्धान कराया है। ओके, अब यहाँ पर मैं एक बात कहने वाला था, अरे यार रह गई। अभी मेरे ज्ञान में था, स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है। चलो छोड़ो, मेरे ख्याल में आएगा तो मैं बता दूंगा। मेरा अभी जस्ट मेरे ज्ञान में था ये मुद्दा। हाँ, आ गया ख्याल में। ओके ओके, देखिए, जानते हैं प्रवचन सार गाथा 189, ये लिख करके रखिए। हाँ, ये लिख करके रखिए। प्रवचन सार गाथा 189, वहां पर लिखा है कि शुद्ध निश्चय नय से रागादिक जीव के हैं। अशुद्ध नहीं कहा, शुद्ध निश्चय नय से रागादिक जीव के हैं। क्या अर्थ है इसका? इसका क्या अर्थ है? शुद्ध नय से कैसे, शुद्ध निश्चय नय से कैसे कहा? सिंपल सी बात है, शुद्ध निश्चय नय से, वहां पर शुद्ध का अर्थ अपन जैसा शुद्ध समझते हैं वैसा नहीं, यहाँ पर शुद्ध का अर्थ लेना है पर से भिन्न, अपने से अभिन्न। ये रागादिक तेरे ही आत्म प्रदेश में है, इसलिए तुझसे अभिन्न है। इस अपेक्षा से कहा कि शुद्ध निश्चय से रागादिक जीव के है। ओके, ठीक है। तो ये भी अपेक्षा आपको ख्याल में रहनी चाहिए। कोई अगर आपको प्रवचन करते करते अगर इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बताए तो आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये एक मुद्दा है जहाँ पर प्रायः थोड़ी झोल झपटा होते रहता है। मतलब लोग समझ नहीं पाते, ना श्रोता समझ पाते और कोई विद्वान भी नहीं समझ पाते, कई सारे विद्वान नहीं समझ पाते। तो ये आपको थोड़ा ज्ञान में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए रुकते हैं। कोई प्रश्न किसी को? नहीं है? चलिए जिन्होंने स्तुति करते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, कुछ कह रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि ये जो प्रोफेसर सर का रेफरेंस दिया आपने, ये इसमें दिखा रहा है क्या? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर नहीं मिलेगा। ओके, बट ये आपको अलग से थोड़ा सा इसके ऊपर अध्ययन कर सकते। चलो मैंने आपको फिर आज के लिए 2 होमवर्क दिए। एक तो होमवर्क ये है कि आपको समयसार का जो 37वां कलश है, आत्मख्याति का 37वां कलश, तो उसके नीचे जो टीका दी है अब वो टीका पढ़नी है आपको, ठीक है। हिंदी का ही पढ़िए, संस्कृत का नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा छोटा सा होमवर्क ये है कि आपको प्रवचन सार गाथा 189 उसको टीका ये आपको पढ़ना है। आपको ढूंढ के निकालना है कि कहाँ पर लिखा है, कैसे, किस संदर्भ में लिखा है कि रागादिक है सो शुद्ध निश्चय से रागादिक जीव के हैं, ऐसा बताया है। ये आपको थोड़ा पढ़ना है, छोटे से होमवर्क है, हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ओके। जिन्होंने स्तुति करते हैं।